नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यवहारवाद क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की कड़ी में हमने हमारे इस विषय में व्यवहार का आगमन क्यों, कब और कैसे होता है, वो तमाम परिस्थितियाँ क्या थी कि यह जो नया दृष्टिकोण है, नया अप्रोच है, हमारे विषय में कब आता है, कैसे आता है। तो देखिए, व्यवहारवाद की अगर हम परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले हम एक निष्कर्ष रूप में पहले ही हम ये समझ सकते हैं कि यह केवल और केवल हमारे विषय को प्राकृतिक विज्ञानों के जैसे विषय के समकक्ष लाने का प्रयास है। यानी राजनीति विज्ञान बराबर प्राकृतिक विज्ञान, जैसे केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने का एक प्रयास, एक शैक्षणिक आंदोलन व्यवहारवाद है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति होती है, उसको हम व्यवहारवादी क्रांति के रूप में जानते हैं। और न केवल राजनीतिक विज्ञान विषय ही इस व्यवहारवादी क्रांति से प्रभावित होता है, बल्कि समाज विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वो सब शाखाएं जो है इस क्रांति से प्रभावित होती है। यानी कि चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे लोक प्रशासन हो, इन सब विषयों में जो मुख्य जो कर्ता होता है वो मनुष्य होता है। और मनुष्य के व्यवहार का इन समस्त समाज विज्ञान की शाखाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए हमारे विषय में मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए जो दृष्टिकोण आता है उसको हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। देखिए, व्यवहारवादी उपागम नए राजनीतिक विज्ञान से इतना जुड़ा हुआ है कि अब हम इसे राजनीति का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका बिल्कुल सहयोगी के रूप में हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज किसी भी राष्ट्र में जब मतदान होता है तो उस मतदान में मतदाता किसको मत देंगे, अगर किसी को मत दे रहे हैं तो वो क्यों देंगे, वो तमाम तरह के फैक्टर्स क्या हैं, वो तथ्य क्या हैं जो उस मतदाता के मन को प्रभावित करेगा कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में वोट देगा। और वोट के रिज़ल्ट आने से ही पहले जो ओपिनियन पोल और जो एग्ज़िट पोल होते हैं वो मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो ये सारा जो हमारी इस प्रयोगशाला में ये जो प्रयोग हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, किसी पर्टिकुलर घटना के कुछ पर्टिकुलर कारण खोजे जा रहे हैं, कुछ परिणाम खोजे जा रहे हैं। ये किसके कारण है? ये केवल और केवल मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन का परिणाम है। यानी देखिए, राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने में व्यवहारवाद का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, व्यवहारवाद जो है हमारे विषय में आधुनिक प्रयासों और आधुनिक दृष्टिकोणों की देन है। देखिए, विज्ञान बनाने के प्रयास में जब व्यवहारवाद आता है तो उसके साथ साथ अन्य दृष्टिकोण भी आते हैं, जैसे संचार सिद्धांत है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, जैसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है। तो ये सब व्यवहारवाद के बाद की प्रोग्रेस है जिसके कारण मनुष्य के व्यवहार को समझा जा सकता है। देखिए, व्यवहारवाद जो है मानकात्मक सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवाद जो है मानकात्मक सिद्धांत पर नहीं, अनुभवात्मक सिद्धांत पर आधारित है, एम्पिरिकल थ्योरी पर आधारित है। हम जानते हैं कि वियना सर्कल या जो प्रत्यक्षवाद जो 1922 के लगभग हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जो विचारक जिनमें अर्नोल्ड ब्रेस्ट प्रमुख विचारक रहे हैं, उनका दृष्टिकोण यही था कि
अगर हम किसी भी समाज विज्ञान के विषय में निष्कर्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ फाइंडिंग्स चाहते हैं, कुछ उनके लिए कोई नए मॉडल प्रतिमान अगर डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें मानकात्मक सिद्धांत को छोड़ना होगा, हमें अनुभवात्मक सिद्धांत को महत्व देना होगा, क्योंकि वहाँ पर तर्क, कल्पना और व्यक्ति के जो खुद के विचार हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। वहाँ पर हमें प्रामाणिक अध्ययन चाहिए, वहाँ पर हमें अनुभवात्मक अध्ययन चाहिए, वहाँ पर मनुष्य के व्यवहार के संदर्भ में हमें कोई निश्चित सामान्यीकरण चाहिए। इस प्रकार जो है व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, मानवीय विवेक और कल्पनाओं का व्यवहारवाद में कोई भी इसका योगदान नहीं है। इससे हमेशा व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक है वो अपने आप को दूर रखते हैं। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि शिकागो विश्वविद्यालय में ये व्यवहारवादी अध्ययन आया है, दृष्टिकोण आया है, और इसमें जैसे इसके जो इसको जिसने एकेडमिक मूवमेंट कहा, शैक्षणिक आंदोलन कहा, मुख्य रूप से डेविड ईस्टन और चार्ल्स सी मेरियम। डेविड ईस्टन को इनका व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है, और डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि उस व्यवहारवाद को जो है उस मनोवैज्ञानिक संकल्पना के अर्थ में किया गया जिसका आरंभ जे.बी. वॉटसन ने कहा। यानी देखिए कि डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि जे.बी. वॉटसन और जो फ्राइड है उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, जिसमें उन्होंने मनुष्य के अचेतन मन का अध्ययन किया है, तो डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि वास्तव में फ्राइड का और जे.बी. वॉटसन का जो दृष्टिकोण है, फ्राइड ने जो आत्मनिष्ठ मनोस्थिति के आधार पर अनुमान आधारित जो बात फ्राइड कह रहा है, डेविड ईस्टन बिल्कुल उसका विरोध कर रहे हैं। डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि मन में या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, मेरे मन से किसी भी वस्तुस्थिति या विषय के प्रति क्या सोच रहा हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पर मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनसे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, मेरे मन का व्यवहार बदल रहा है, मैं कोई भी निर्णय ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी के पक्ष में जा रहा हूँ, या कोई भी किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर कुछ भी बात कह रहा हूँ, तो मेरा जो मैं ये जो कर रहा हूँ उनके पीछे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनसे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, हमें उनका अध्ययन करना है। अवचेतन माइंड का हमें अध्ययन नहीं करना है। इस प्रकार जो है व्यवहारवाद एक शैक्षणिक आंदोलन है। द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारे विषय को विज्ञान बनाने का प्रयास है। इसके संदर्भ में रॉबर्ट डहल ये कहते हैं कि यह राजनीतिक विज्ञान के अंदर एक ऐसा आंदोलन है जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल असंतुष्ट था, उसमें कुछ कमियां थी। आगे वो कहते हैं कि व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कुछ नई पद्धतियों का, कुछ नई तकनीकों का हमें विकास करना चाहिए, जिससे हम राजनीतिक विज्ञान में आनुभविक प्रस्थापनाओं को और कुछ व्यवस्थित सिद्धांतों को हम स्थापित कर सकें। यानी देखिए, विज्ञान बनाने का प्रयास है। रॉबर्ट डहल ये कहते हैं कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी हमें अप्लाई करना है। यानी ये न केवल राजनीतिक विज्ञान, मनुष्य के व्यवहार को राजनीतिक विज्ञान में हमें देखना है, बल्कि समाजशास्त्र में भी देखना है। अन्य जो अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान की शाखाएं हैं उसमें भी इनको इंक्लूड करना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीतिक विज्ञान के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करना है। यानी देखिए, विज्ञान बनाने का प्रयास तो हमारा व्यवहारवाद का है ही है, तो अधिक वैज्ञानिकता हमारे विषय में प्रस्तुत करना। और इसका एक और उद्देश्य ये है कि प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्य के ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना जिसका प्रयोग परीक्षण कर लिया गया है या जिसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी ऐसे प्रतिमान विकसित करना पॉलिटिकल सिस्टम्स में कि जिनको हम
आगे भविष्य में कहीं पर भी उन प्रतिमानों का, उन मॉडल्स का उपयोग कर सकते हैं। व्यवहारवाद विषय के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। यह ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हो और स्पष्ट करती हो। ये बात रॉबर्ट डहल कहते हैं। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह आनुभविक प्रणालियों पर आधारित होना चाहिए। देखिए, व्यवस्थित होना, सिस्टमेटिक होना, कार्यकरण संबंधों की स्थापना, मनुष्य का जो भी व्यवहार है उनको तथ्यात्मक घटनाओं की कसौटियों पर कसना, इन सबको कल्पना, तर्क और मानकीय सिद्धांतों से दूर रखना, ये व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है। और जैसे कि डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। यानी देखिए, व्यवहारवाद का जो अभिप्राय है वो स्वयं मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। तो जो भी व्यक्ति उस सिस्टम में काम कर रहा है, जो उसका एक्टर है, जो उसका डूअर है, जो उसका मुख्य कर्ता है, उस मनुष्य के व्यवहार को समझना, उस मनुष्य के व्यवहार को समझकर कुछ निश्चित फाइंडिंग्स प्राप्त करना, कुछ निश्चित कारण प्राप्त करना, जिनका परिणाम भविष्य में क्या होगा ये सब तय करना। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, राजनीतिक विज्ञान में भी ऐसा होता है, ऐसा व्यवहारवादी वैज्ञानिक कहते हैं, डेविड ईस्टन कहते हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद को परिभाषित करने के संदर्भ में इन सभी विचारों के कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयाँ, नई पद्धतियाँ, नई तकनीकें और नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना। यानी कुल मिलाकर जैसे कार्य कारण, जैसी नियमितता, जैसे तकनीकों का प्रयोग, जैसे मूल्य निरपेक्षता, जैसे समग्रता जो कि हमारे नेचुरल साइंसेस में होती है, उन्हीं सारे सिद्धांतों को हमारे राजनीतिक विज्ञान विषय के साथ जोड़ना, इस विषय को वैज्ञानिक बनाना, इस विषय को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाना, ये व्यवहारवाद का उद्देश्य रहा है। इस प्रकार हम व्यवहारवाद की परिभाषा को समझ सकते हैं। धन्यवाद।